Hello students, my name is Ritu Sharma, Economics faculty with the Institute of Cost Accountants of Banker, designed as an assistant PhD. ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा? ये आपको करेगा इन योर ट्रू, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स में एक बेसिक जो स्टेप्स होते हैं, जितने भी आपके माइंड में एक्स वाई जेड, देखिए माइंड होता है, माइंड में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्लस आपके पास में प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स, उस सब में मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगी। यहाँ पर अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग विद यू, आई विल टॉक विद यू इन डिटेल रादर with related to your course for the term 1. Because of this corona, we all know that this whole class 12th exam has been divided into two parts, term 1 as well as term 2. term 1 जो है मेरा MCQ वाला पेपर है, as we all know कि 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स में, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस पेपर। इसमें इन्होंने क्या किया है, हमारे पास में पार्ट ए, हमारे पास में दो बुक्स हैं, वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, द अदर वन इज द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ये जो दोनों की दोनों बुक्स हैं, इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्दो वी आर हैविंग, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इसमें से 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग को 6 मार्क्स, अगेन द गवर्नमेंट बजट को भी 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 6 मार्क्स है, एंड द टोटल इज 18 मार्क्स विच इज बिन गिवन टू दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इंडियन इको को कितना दिया हुआ है? इंडियन इको के पास में 22 मार्क्स है, 4 मार्क्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू दी मैक्रो इकोनॉमिक। कोई बात नहीं, हमारे लिए ये मार्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना हमारे पास में ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हमने उतना ही ध्यान देना। What happened that most of the students they think कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक बार हम बुक देखते हैं तो ये तो उसमें थोड़ा सा अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं, और उसके बाद में स्टूडेंट क्या करते हैं, इंडियन इको पर जब आते हैं तो उनको लगता है कि ओ ये तो पॉवर्टी का चैप्टर है, इट वुड बी वेरी इजी, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, आपको ये लगता है इंडस्ट्रीज, ये सब एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने बहुत, आपको ये लगता है कि ये टॉपिक्स ईजी हैं, हम इनको आसानी से कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पर ही मात खा जाते हैं, तभी उनके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कम मार्क्स आते हैं इन कंपैरिजन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास में सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो कि आपको लिखना है, वेयर एज इन द केस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको अगर मैं एग्रीकल्चर का एक वर्ड के बारे में बात करूंगी या इंडस्ट्री वर्ड के बारे में बात करूंगी, यू विल नॉट बी कन्फाइंड टू अ वन पर्टिकुलर टॉपिक। जब आप इंडियन इको ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तब भी आप एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बारे में बात करेंगे तब भी आप एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इट्स LPG बेसिकली, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तब भी हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तब भी एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, एंड बट ऑफ कोर्स पॉवर्टी जो है वो एग्रीकल्चर पीछे नहीं हटा। सो हमें ये सारा का सारा एग्रीकल्चर टॉपिक जो है वो आपके पास में सब जगह में होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर में क्या होता है, व्हाट डू वी डू। देखिए जैसे ही हमारे पास में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, वी ऑलवेज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक विच वी हैव रेड। आप एकदम, अगर मैंने आपको क्वेश्चन एक बोला कि देखिए मैं मनी के बारे में ये बात कर रही हूँ या गवर्नमेंट बजट के बारे में, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा आपके माइंड में क्या होता है, यू इमीडिएटली ओपन दैट पर्टिकुलर चैप्टर इन योर माइंड, एकदम आपके माइंड में वो चैप्टर खुल जाता है, और अब वहाँ से वो चैप्टर के जितने भी 5-6 पेजेस है जो भी आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर का, वहाँ का एकदम आपके माइंड में आ जाता है, एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग द क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को करने लग जाते हैं। वेयर एज व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक भी टॉपिक आएगा, उस एक टॉपिक का एक चैप्टर नहीं है, हर एक चैप्टर में उस बारे में कहीं ना कहीं स्टडी किया हुआ है, कहीं ना कहीं उस इंटर रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि मैक्रो इकोनॉमिक हमने कम ध्यान देना है, बट आई एम सेइंग इज कि प्लीज़ ये गलती मत करिएगा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आप कम ध्यान दें, प्लीज़ उसको हमने ज़्यादा ध्यान देना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, मेरे पास में आपको पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा, देखिए आपके पास में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, हमने उन सारे टॉपिक्स को, मैं एक एक टॉपिक, सपोज इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी मेरे पास में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी मेरे पास में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, देखिए आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ MCQ। MCQ में आपकी नॉलेज वास्ट होनी चाहिए, कम नॉलेज से
नहीं बनेगा। तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल जितने भी एस्पेक्ट हैं, विच आई वुड टेल यू विद द हेल्प ऑफ माय एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, आपको मैं सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूरे के पूरे क्लियर करूंगी, ताकि आपको मास्टरेट हो जाए इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में, प्लस बैंकिंग तो आप बहुत अच्छे से और कर ही पाएंगे। इसके बाद में जब हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पढ़ लेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी इवन एज एवरी सिंगल टॉपिक, पूरे के पूरे हम उनके सिंगल सिंगल टॉपिक्स पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में इमीडिएटली आप एमसीक्यू पर जंप नहीं करेंगे। क्या बात है, अगर आपने सिंगल टॉपिक सिर्फ स्टडी कर लिया एंड इफ यू ओपन द बुक ऑफ एमसीक्यू, व्हाट वुड हैपन, उसके 100 क्वेश्चन में से हो सकता है यू वुड एबल टू अटेम्प्ट ओनली 70 क्वेश्चन, इससे आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो अभी हम स्टडी करने के इमीडिएटली बाद एमसीक्यू पे शिफ्ट नहीं होंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न, बहुत अच्छे से हम एक एक टॉपिक को याद करेंगे, क्योंकि याद करने के बाद में जब मैं एमसीक्यू आपको बताऊंगी सारे के सारे, आई वुड डेफिनेटली आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने याद किया या नहीं किया। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने स्टडी किया या नहीं किया, कि आपने याद किया या नहीं किया। जब आप याद कर लेंगे तब आप देखिएगा कि अगर एमसीक्यू 100, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वी विल गो अहेड विद मोर लेस 300 एमसीक्यू डिफरेंट टॉपिक। इसमें से आप देखिएगा मिनिमम टू मिनिमम आप 270 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये जो 100 में से आप पहले 70 कर रहे थे, दैट वुड बी नाउ 95, विच वुड बी अ गुड रेशो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इज माई पॉइंट क्लियर? हम एक एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे, मैं आपको एक एक टॉपिक, आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी वुड लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक, और उसके बाद में जिस दिन हम एमसीक्यू का सेशन करेंगे उस दिन आपके बहुत ही मतलब यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग सो। ठीक है, अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें, ऑल्दो दिस इज जस्ट अ फर्स्ट लेक्चर, सो इट इज बेसिकली अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं मनी एंड बैंकिंग, अगेन लेट अस कम टू दिस पॉइंट, मनी एंड बैंकिंग। अगर मेरे पास में फर्स्ट जो है ये मैं पढ़ रही हूँ, तो मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या बात याद करनी है? मनी एंड बैंकिंग में आपके पास में CRR, SLR, इस तरीके की बहुत सारी रेशोज होंगी जो कि आपको याद करनी है, जिनकी वन लाइन डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, योर पेपर इज MCQ, दिस इज नॉट द डिटेल पेपर की एक के बदले 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप शायद 2 लाइन भी लिख लें, यहाँ पर नहीं होगा। until unless you do not have the thorough knowledge, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन हैविंग द थॉरो नॉलेज। ठीक है, इसमें CRR, SLR, मल्टीप्लायर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। गवर्नमेंट बजट, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गवर्नमेंट बजट चैप्टर में याद करना बहुत दिक्कत। गवर्नमेंट बजट में हमारे पास में रेवेन्यू बजट है, पास में कैपिटल बजट है। कैपिटल बजट में उसके बाद में अगेन रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल जब हम इसमें से पढ़ेंगे तो इसमें अगेन दो पार्ट होंगे, एक्सपेंडिचर रिसीट, एक्सपेंडिचर रिसीट। तो मेरे पास में यहाँ पर ओवरऑल 4 पार्ट हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ देखनी है कि कौन सा पॉइंट, कौन सी हेडिंग हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बजट के बारे में जब हम बात करेंगे तो कौन सा किस हेडिंग में आएगा। अगर ये बाइफिकेशन आपको क्लियर नहीं है तो ये 6 मार्क्स लाने आप मुश्किल हो सकते हैं। तो हम इन बाइफिकेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। वी विल डेफिनेटली गो अहेड विद गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की चिंता मत करिए, वो सारे आप मेरे पे डालिए। आपका क्या काम है? आपका काम जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़िए ठीक से, एंड देन आफ्टर दैट उसको याद करिए, ताकि मैं जिस दिन MCQ पूछूं, जिस दिन हम MCQ डिस्कस करें, पूरा का पूरा आपसे बहुत अच्छा आप करेंगे, अच्छा आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज द बैलेंस ऑफ अ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट? इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसमें आप डेफिसिट के बारे में पढ़ोगे, इसमें सरप्लस के बारे में पढ़ोगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में हमारे पास में फॉर्मूलेज आएंगे जो कि हमें याद करने हैं। याद करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास में मैथ्स का पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट जिनको मैथ्स नहीं पसंद, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, मैं उसको ईजी कर दूंगी आपके लिए। ये फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से समझा दिए जाएंगे ताकि उन क्वेश्चंस को, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास में
इन द फॉर्म ऑफ MCQs आएंगे दैट यू विल एबल टू अटेम्प्ट इन, आराम से आप उनको कर पाएंगे। यहाँ पर हमें किस पर ध्यान, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में यहाँ पर जो मैं आपको डेफिसिट, सरप्लस और उससे रिलेटेड अलग जो फॉर्मूलेज बताऊंगी, इट वुड बी हार्डली 5 फॉर्मूलाज, ठीक है, हम उसको अच्छे से याद कर लेंगे, देन इट वुड बी ईजी फॉर अस टू स्कोर दिस 18 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें क्या किस बारे में बात करता है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं ज़रूर एक आपको देना चाहूँगी, जहाँ पर ये जो सारे के सारे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, इन वर्ड्स को मैं आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, गवर्नमेंट क्या है, बजट क्या है, इकोनॉमी क्या है, एंड मोर ओवर इकोनॉमिक्स क्या है। जब तक आपको ये बेस नहीं मालूम होगा, ये आगे का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छे से पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, सो दैट वट एवर वर्ड्स विच वी आर यूजिंग, वो वाले वर्ड्स आप कहीं पर भी पढ़ें क्लियर हो जाने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते, जिनको कुछ एक वर्ड्स नहीं क्लियर हो पाए, जो शायद अपने टीचर्स वगैरह से वो एक सिंगल वर्ड नहीं पूछ पाए। लेबर, लैंड, कैपिटल, क्या वर्ड्स होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, नहीं पता, हमने टीचर से नहीं पूछा, हमें शर्म आ रही थी या वट एवर बी द थिंग, हमने नहीं पूछा, बट आई विल टेल यू ईच एंड सिंगल वर्ड, वो क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको फिर आगे पढ़ेंगे ना, फिर आपको अच्छा लगेगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। मेरी कंट्री में जितने भी रिफॉर्म हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1947 में मेरी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, उस इंडियन इकोनॉमी के बाद में मेरे पास में 50 से लेकर 90 तक कितने रिफॉर्म्स हुए। अगर आपको याद हो, मनमोहन सिंह हमारे पास में फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ही हैज़ डन सच अ गुड वर्क फॉर द इंडियन इकोनॉमी। बहुत अच्छे से उन्होंने पॉलिसीज़ फ्रेम करी हैं। यहाँ पर हम उन सब पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, एंड यस, वो आपको याद करना है। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप ट्रेड, यहाँ पर हमारे पास में जितना भी कॉमर्स, ट्रेड, कॉमर्स, इस सब के बारे में बात करेंगे। इंडियन इको में 1950 से लेकर 1990 तक मेरा ट्रेड की क्या हालत थी, इकोनॉमिक फॉरेन करेंसी की क्या हालत थी, एग्रीकल्चर की क्या हालत थी, यहाँ पर मेरे पास में और कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई, हम उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बात करेंगे। देन द नेक्स्ट इज LPG, दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। किस तरीके से एक इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए यहाँ पर हमने इसकी हेल्प ली है। देखिए, ऑल्दो इट इज़ ऑफ 12 मार्क्स, लेकिन ये 3 अलग अलग मेरे पास में चैप्टर्स हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूँ, ये 4 मार्क्स के 3 चैप्टर्स हो जाते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से याद करना है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ इंडियन इको को ईजी मत सोच के पढ़िएगा। आप इसको ये सोचिएगा कि ये डिफ़िकल्ट है, शायद डिफ़िकल्ट है, यही सोच के आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट, द पॉवर्टी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चा कहता है, ओ ये पॉवर्टी तो है ना, व्हाट वुड हैपन, ये मुझे आता है करके ये चीज़ काफ़ी सारे बैकड्रॉप पीछे चला जाता है। वेरी वेरी बैड, वी नीड टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन दिस चैप्टर कॉल्ड पॉवर्टी। कितने हमारे पास में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास में कंट्री में ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, आपने अभी तक सिंपल कैपिटल पढ़ा विच इज़ मॉनेटरी इन नेचर। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जो एक इंसान है वो भी तो एक कंट्री के लिए कैपिटल है। वो जितनी पढ़ाई लिखाई करेगा, जितने स्किल्स अपने पास रखेगा, वो भी तो एक तरीके से कैपिटल इन्वॉल्व होगी ना। वो अगर मेरी कंट्री में रह के मेरी कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करेगा तो दैट विल डेफिनेटली बी एड ऑन। तो यहाँ पर हम HCF, इसको हम क्या बोलते हैं, HCF, हम इसके बारे में बात करेंगे। रूरल डेवलपमेंट, अगेन गवर्नमेंट हैज़ डन सो मैनी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर हम रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरी की पूरी बात करेंगे। एंड अगेन दीज आर द 3 डिफरेंट चैप्टर, इनको मार्क्स असाइन करे गए 10। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 10 मार्क्स। हमें क्या करना है, मेन हमारे पास में क्या लाइन रहेगा, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। हमने कहाँ से शुरू करना है, द फर्स्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू। जब मैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट द थिंग वुड बी द इकोनॉमिक्स का मैंने आपको नेक्स्ट जो आपके पास में लेक्चर आएगा दैट वुड बी द इंट्रोडक्शन, कीपिंग इन द माइंड कि शायद आपने 11th क्लास, 10th क्लास में या 9th क्लास में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। बेसिक वर्ड्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, फर्स्ट वी विल रीड दैट।
देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इवन दो यू थिंक दैट यू आर इंटेलिजेंट, यू नो एवरीथिंग, एक बार वीडियो देखने में कोई बुराई नहीं होगी, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगी, कोई आपके नॉलेज में कमी नहीं आएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट इंट्रो वाला वीडियो जो है वो आप मिस ना करें। इंट्रोडक्शन की वीडियो के बाद में आई विल टेक अप वन ऑफ द टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को लेके आई वुड डेफिनेटली कम लाइव विद यू। आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगी, हम उस चैप्टर को, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में देन वी विल मूव अहेड विद दी MCQs। आई होप दैट माई the way which I would teach you is quite you are quite comfortable with that। उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम से जो आपके पास में वीडियो आएगा वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो यू कैन वेरी वेल गो अहेड विद द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस चैनल, ताकि आपको MCQs या उसके बारे में नॉलेज मिलती रहे कि कब कौन सी आ रही है, ठीक है। एंड आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। आई होप that you would like it and you would score a very good marks, क्योंकि हमें सबसे पहले टर्म 1 पर मोर एम्फेसाइज करना है एंड इट इज़ ऑफ द टोटल 40 मार्क्स, जो कि हमारा विद हेल्प ऑफ मी एंड आप अपना 100% डालेंगे और मेरा 100%, हम डेफिनेटली इसमें दे सकेंगे। ओके, थैंक यू। विल गो ऑन विद स्टडिंग ऑफ आवर डिफरेंट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।